गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज मेघा। एक बार फिर लाए हैं हम आप सभी के लिए वेबिनार विच इज प्रेजेंटेड बाय वेल्थ क्लिनिक। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी टू ऑल कोरोना वॉरियर्स फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस। आइए जानते हैं वेल्थ क्लिनिक के बारे में। एट वेल्थ क्लिनिक वी बिलीव इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। वेल्थ क्लिनिक एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म है जिसका एक्सपीरियंस लगभग 10 साल से ज्यादा का है। We are RERA registered. We deal in residential, office spacing, leasing property and farmland. हमारे साथ जुड़े हैं लगभग 10,000 से ज्यादा खुश परिवार जिनको हमने दिए हैं बेस्ट प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस। हम अपने कस्टमर्स की पसंद के अनुसार उन्हें देते हैं बेस्ट प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस। तो चलिए ले चलते हैं एक छोटे से वर्चुअल टूर पर which will give you insights about Wealth Clinic. आई होप यू एंजॉय। सो आज के वेबिनार में लॉकडाउन ऑफर्स हैं बेशुमार। जाने कोविड-19 के बारे में, कैसे रहेगी इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार, जिसको प्रेजेंट करेंगे हमारे डायरेक्टर बिजनेस रिलेशन मिस्टर बिपिन बालाकृष्णन, असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मिस्टर संजीव दयाल एंड आवर CMD मिस्टर अमित रहेजा। सो आई नाउ वेलकम मिस्टर अमित रहेजा। थैंक यू मेघा। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के वेबिनार में, जिसमें हम आपसे बात करेंगे लॉकडाउन ऑफर्स के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में और कुछ प्रोडक्ट्स जो एक सॉल्यूशंस के साथ हम आपके लिए लेकर आए। आज का जो वेबिनार है इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जिसमें हम आपसे बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, एंड सेकंड पार्ट जिसके अंदर हम बात करेंगे आपसे कि ऐसा क्या सॉल्यूशन हो जो आप मोटिवेट हो और सेफ फील करें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंड थर्ड पार्ट उस सॉल्यूशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं हम उसके बारे में आपको बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद पहला जो हमारा ऑप्शन है एक इंडियन इकोनॉमी के बारे में, उसके बारे में बताने के लिए मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर बिपिन बालाकृष्णन को, जो कि हमारे डायरेक्टर स्ट्रेटजी हैं। जो हमने एक डाटा कोलेक्ट किया है इस मार्केट में जो इतनी अनसर्टेनिटी थी, उसमें कुछ पॉजिटिव साइड ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम लोगों ने कुछ रिपोर्ट्स, कुछ डाटा कोलेक्ट किया है जिसको हम आपको बताएंगे और शायद जो हमें मोटिवेट करेगी कि आने वाला कल हमारा है। तो ओवर टू मिस्टर बिपिन। Thank you very much, Amit, and a very good evening, ladies and gentlemen, and thank you very much for logging in for this particular webinar. One of the most common topics of discussion nowadays revolves around what is going to happen to us in India in the near future. This is because there is a feeling of gloom that surrounds us with the news of industries not running to optimum levels, salary cuts, layoffs, and similar such news. While all this is indeed true, it's not going to last for long. All is not lost. We have lots of bright news to look forward to. In the slides ahead, we shall see how India will emerge from this situation
much stronger than earlier and be a force to reckon with. Coming to the construction industry, the construction industry in India contributes to around 15% of the Indian GDP, and this is expected to be amongst the top 3 markets globally by the year 2025. The construction industry employs close to 55 million people, both directly and indirectly, which is nearly 5% of India's population. Hence, this is one sector that cannot be ignored by the government. Ladies and gentlemen, as you can see, after the initial hiccups due to the COVID-19, the graph is going upwards, and we expect a 6% growth in this sector in the near future. The next slide talks about consumer spending. No doubt that in these uncertain times, customers will not be wanting to part with their money. However, as the forecast indicates, confidence in consumers begins to go up in Q3 of 2020. A very healthy 17% growth in the spending of consumers is expected. This will bring in the required inflow of liquidity into the market. A slide which is very important to both of us, you as an investor and me as a seller. A very interesting slide that predicts the of prices residential and commercial sectors across India. For investors, it indicates that this is the right time to put in your money, and in the near future, prices are bound to go upwards. As per predictions, an increase of 15% in prices may be expected as an overall scenario. We have already stated and started seeing prices of cement and steel inch upwards, and we expect this to continue. Business confidence, a very important slide that shows how the overall business sector has taken the impact of COVID-19 and what the future unfolds. The brunt of the impact of COVID-19 on the confidence of the business community has been colossal. But with the right initiatives of the government, we expect to see good times ahead. An improvement of 10% has been projected. A question which is very, very important. Can India be a world leader post-COVID-19 scenario? And the answer is a definite affirmative. As has become a cliche, now behind every adversity, there is hope. Hope is what drives each one of us. India definitely has the potential to become one of the major global powers. As the theory of Charles Darwin stated, it is only the fittest who survive. And this is what we will witness in the coming months. Those countries that have the will, the desire, and the backing of the government will be a force to reckon with in the near future. Apart from the initiatives of the government, a lot of other factors like demographics of India and the natural resources that we possess will surely propel us to become one of the strong leading powers in the global scenario. Now, Ernst & Young had given a list of recommendations to the Indian government to revive the real estate post-COVID-19. Again, real estate sector is not something to be forgotten. Hence, the government is considering these proposals very, very seriously. One of the major recommendations that they had given to the government was about having a very detailed cash flow planning and structuring of debt. If on these two fronts that developers will focus on, we are very, very sure that the real estate sector is on the road to recovery. फ्रॉम लाइक ये जो ग्राफ अभी आप देख रहे हैं, ये ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ का एक एस्टिमेटेड चार्ट है जो प्रेडिक्टेड है. ये शो करता है कि कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, चाइना, जापान, इंडिया, इनकी जो आने वाले समय में इकोनॉमी है उसका जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगा. तो अगर आप कहें तो ये बड़ा अच्छा हमारे लिए एक न्यूज़ है कि खाली इंडिया और चाइना दो ऐसी कंट्रीज हैं जिनका जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव नहीं जा रहा.
they are into positive. So that is a very good news for us. और countries like United States and Europe, इसमें जो ये गैप बनेगा, जब ये नेगेटिव ग्रो करेंगे, तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली इन द फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. तो दिस इज अगेन अ गुड न्यूज कि वी आर स्टेइंग पॉजिटिव. जो हमने पहला वेबिनार किया था उसके अंदर वी प्रेडिक्टेड कि इंडिया वी कर्व में रिकवर करेगा, और ये जो रिपोर्ट है इस बात को स्टैंप करती है कि यस वी गोना टेक वी विल रिकवर वेरी फास्ट. अगली स्लाइड में जो मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा रहा हूं, ये वर्ल्ड की वो एजेंसीज हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमीज को रेट करती हैं. आप जितनी भी हमने जो डाटा कोलेक्ट किया है, सारी एजेंसीज, कोई भी एजेंसी इंडिया को नेगेटिव ग्रोथ नहीं दिखा रही, पॉजिटिव ग्रोथ के अंदर है. दैट इज अगेन अ वेरी गुड न्यूज कि हम लोग वी शेप में जल्दी रिकवर करेंगे. रीजन इज वेरी सिंपल कि हम एक यंग एज कंट्री हैं, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन हाई है, वी आर नॉट रिलाइंग ऑन एक्सपोर्ट्स, सो दैट इज अ रीजन कि हम जल्दी रिकवर करेंगे. एंड अगेन इट सेज कि देयर टू कंट्रीज, चाइना एंड इंडिया, जो रिसेशन में नहीं जा रहे. व्हाट रिसेशन से मतलब सिंपल है कि एनी कंट्री जो 2 क्वार्टर लगातार नेगेटिव ग्रो करता है वो रिसेशन में चली जाती है कंट्री. तो इंडिया एंड चाइना दे आर इनटू पॉजिटिव साइड, सो हम लोग जल्दी रिकवर कर जाएंगे एंड वी आर नॉट गोइंग इनटू रिसेशन, जो कई लोग क्लेम कर रहे थे. तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, वी विल रिकवर फास्ट. जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी, और ये बिल्कुल सच साबित हो रहा है. इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये कोरोना एक बहुत बड़ी विपदा बनकर हमारे ऊपर आई, बट इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं. लाइक देयर इज अ सेंटिमेंट जो चाइना के अगेंस्ट मार्केट के अंदर आज बन रहा है, एंड आज चाइना 50% प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड का. तो नाउ दोस कंट्रीज आर थिंकिंग टू शिफ्ट देयर बेस. वो मतलब टोटल चाइना पे रिलाई नहीं करना चाहते. दे लुकिंग फॉर द कंट्रीज जहां पे अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट किया जा सकता हो, जैसे कि कोरियन कंपनीज हैं, पॉस्को एंड हुंडई स्टील. दे आर ऑलरेडी इन टच विद इंडियन गवर्नमेंट. दे वांट टू ब्रिंग ऑन देयर स्टील प्लांट टू इंडिया. यूएस, more than I think 500-700 companies which are in touch with Indian governments जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं. One of the name is Apple, जो अपना बेस शिफ्ट करना चाहता है चाइना से. देन जापानीज गवर्नमेंट तो पे कर रही है अपने कंपनीज को टू शिफ्ट बेस फ्रॉम चाइना. तो ऐसे कई सारी कंट्रीज हैं जो आज अलग बेस ढूंढ रही हैं जहां चाइना को छोड़ के कहीं और इन्वेस्टमेंट करने का. एंड इंडिया इज द टॉप कंटेंडर राइट नाउ. एंड अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने रेड टेपिज्म हटाने का फैसला किया है. दे आर वेलकमिंग देम ओपन हैंडेड, ओपन दोनों आर्म्स खोल के वो वेलकम करना चाहते हैं. एंड मेनी स्टेट्स आर इन टच विद मेनी कंपनीज. तो ये अगर होता है तो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो हम फोर्स ही कर सकते हैं फ्यूचर में, एंड एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ जाएंगे. तो अगेन हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा. Some of the major opportunities for India in this ensuing crisis are to be found in the fall of crude oil prices. With some shrewd forward trading strategy, India can take benefit from this particular global crisis. By leveraging this advantage in other areas and mitigating its risk. Our expertise in the pharma sector can be used especially to help African countries for our bonds to become stronger. Diplomatically, we have already been congratulated by the heads of state of the US, the UK, Israel, and Brazilian countries. Now, for the real estate market, what are the implications post-COVID-19? A lesson to be learned for us is from the China market. What has happened in the China market in the last 3 months? There is a major group called Country Group in China, which is one of the largest real estate developers in China. Due to the falling prices about 3 months ago, they purchased hundreds of acres of land, and this is the largest developer in China. What it has done is, it has kind of taken advantage of the low prices and it's building up its positions. A similar trend can be expected by trusted developers in India to happen very soon. Sales of the top 100 developers in China in the month of March, they have increased their sales 135% over the month of February.
And this is very, very good news also, which we hope that will be, and we are sure that it will happen in the Indian market. How has this happened? There are certain provinces in China where the policies of those governments have loosened their policies and allowed the interest rates and tax rates to come down. And this is what we are also seeing in the Indian market. The average price of land, the floor price index, has gone up by 33% in China. The year 2020 will see a lot of mergers and acquisitions. The top 3 developers in China, which had a consolidated market share of 13% in the year 2019, this is expected to go up to over 20% in the next 3 years. Now, coming to the commercial real estate sector in India, we will also see a very, very positive growth. This is because of the ongoing government initiatives, cut in repo rates, which are further expected to be cut, interest rates on loans coming down, and this is going to be one of the major factors for the upward trend. Technologies related to artificial intelligence and virtual reality are being used right now to create 3D walkthroughs. This would allow customers to have virtual site visits, thereby ensuring their safety. Customers need not have to have their physical presence at a site. Sitting in the luxury of their homes, they can have virtual site visits. ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस का ग्राफ है जो 1 साल का रिकॉर्ड शो करता है. इसमें अगर हम बात करते हैं नैस्डैक एंड डाउ जोन्स, यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, निकाई जापानीज एंड सेंसेक्स इज ऑफ इंडिया. इसमें आप देख रहे हैं कि मार्च के अंदर हर ग्राफ के अंदर एक डिप आया है, एंड आफ्टर दैट they have restored their trust in the market. The investors are getting back to the market. दिखाने की सिर्फ कोशिश ये है कि जो मार्च में जब कोरोना इंडिया में हिट हुआ था, जो हमारे सेंटिमेंट्स थे, आज वो सेंटिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, वी कैन फोरसी कि जल्दी जल्दी हम रिकवर करेंगे एंड थिंग्स विल कम बैक टू नॉर्मल. सो ट्रस्ट आर कमिंग बैक टू द मार्केट. दैट्स व्हाट वी वांटेड टू शो यू इन दिस ग्राफ. Now, the first part of our webinar is over. We're starting with the second part, जो आज हम सबकी एक क्वेरी, हम आज रियल स्टेट से रिलेटेड यहाँ बात करेंगे आपसे. उसमें क्या आया, हर आदमी ये सोचता है, डू यू फील सेफ टू इन्वेस्ट राइट नाउ इन प्रॉपर्टी. आज हम लोग काफी कनेक्टेड रहते हैं कस्टमर से. हम लोग 30 से 35 हजार कॉल हमारे एसोसिएट्स डेली करते हैं, और कुछ क्वेरीज हैं जो हमारे पास कस्टमर्स से आती है, उनके माइंडसेट्स क्या है. तो आज हम उन सारी क्वेरीज का एक आंसर लेकर आए हैं, एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो शायद आपको मोटिवेट करेगा, एंड यू फील सेफ टू इन्वेस्ट इन दैट प्लान. एंड these are the mindset of the customer. What is the risk involved if I invest now? Will the project be completed on time? Would I get a good return on investment at current prices? I don't want to pay any EMI right now. Can I trust the developer? Do I need to worry for delivery? ये क्वेरीज हैं कुछ जो हमारे माइंडसेट में चल रही हैं. इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पर ये चीजें हमें रोकती हैं. तो एज अ वेल्थ क्लिनिक हम लोगों ने बैठ के एक प्लान बनाया. वी सेट विद द डेवलपर एंड वी गिव दिस ऑफर. 14 साल के कैरियर में मतलब कभी भी मुझे इस तरह का मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि मैं इस तरह का ऑप्शन ला पाऊंगा कभी भी. एंड दैट इज द ऑप्शन जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो आपकी इन सारी वरीज को खत्म करेगा. एंड दैट इज ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. It is 1090 payment plan. Mind blowing. I never expected कि ये कभी आ पाएगा कि 10% अभी देना है, 90% पोजीशन पे देना है, यानी कि सिर्फ 10% दे के now the ball is in the court of developer. तो this is the safest plan. जब 4060 आया, we were very happy, क्योंकि एक उस टाइम पे कभी भी इस तरह के प्लान्स नहीं आते थे. 3070 wow, but 1090 is out of this world. आइए मैं आपको अगली स्लाइड्स में आपकी कुछ क्वेरीज हैं जो आंसर करता हूं. 1090 पेमेंट प्लान से कैसे आप सिक्योर और सेफ हो सकते हैं. व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व्ड इफ आई इन्वेस्ट नाउ? रिस्क इन्वॉल्व इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. आप सिर्फ 10% का पेमेंट दे रहे हैं, रेस्ट हमें पेमेंट पोजीशन के ऊपर देना है, तो आपका रिस्क सिर्फ 10% का है. व्हाट I get good return on investment in current prices? Yes, obviously the best return जो possible है वो 1090 के ऊपर ही पॉसिबल है. रीजन इज वेरी सिंपल कि ROI 10 टाइम हायर हो जाती है. लाइक
आपने 10% का इन्वेस्टमेंट किया, सपोज आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली और 10 लाख रुपए पे किया, ना कोई बैंक लोन, ना कोई ईएमआई, कुछ नहीं देना आपको, सिर्फ 10 लाख देना है। तो जब आपने पेमेंट करा, खाली 1000 स्क्वायर फुट का फ्लैट अगर लिया है तो आपने 100 रुपए स्क्वायर फुट का इन्वेस्ट 100 स्क्वायर फुट का पेमेंट किया। अब जब प्रॉफिट आएगा, लेकिन प्रॉफिट आप 1000 स्क्वायर फुट का लोगे, यानी पेइंग फॉर 100 स्क्वायर फुट एंड गेटिंग अ प्रॉफिट ऑन 1000 स्क्वायर फुट, वो से 10 टाइम हायर कर देता है। तो यानी कि मिनिमम 25 से 25% भी प्राइस अगर बढ़ जाते हैं, यानी मान लीजिए आपने आज 10% दिया और 1.5 से 2 साल बाद डिलीवरी है, और 20 से 25% प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, तो 2.5 और 3 टाइम से ज्यादा आपको रिटर्न आ जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा। आई डोंट वांट टू पे एनी ईएमआई राइट नाउ। बिल्कुल सही है सर, कोई ईएमआई आपको पे नहीं करनी है। और इसका क्या बेनिफिट मिलता है? नो ईएमआई बर्डन, नो इंटरेस्ट। आज अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, 10% पे करते हैं, 15% पे करते हैं, रेस्ट आपका जो ईएमआई स्टार्ट हो जाती है वो बैंक फंड कर देता है बिल्डर को। अब अगर आप वो पे करते हैं, और ये जो 1090 प्लान है, इसका बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने 80 लाख का लोन लिया, 75,000 की ईएमआई बैठी, 75,000 अगर आप 18 महीने तक पे करते हैं तो आप 13.5 लाख रुपए दे बैठते हैं 1.5 साल के अंदर। वो नहीं देने आपको, ये 13.5 लाख आपके हैं, ये लॉकडाउन ऑफर है सर। सिर्फ 10% पे करना है, 10 लाख, बाकी बात करेंगे पोजीशन के ऊपर। और इसमें क्रेडिबिलिटी शो होती है डेवलपर की कि खाली जो फाइनेंशियल साउंड डेवलपर्स हैं वही ये प्लान ला सकते हैं, क्योंकि 10% पे डेवलपर के पास कुछ भी नहीं पहुंचता। तो दैट्स एक आपकी वरी खत्म होती है। क्या हमें डिलीवरी की चिंता करनी चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे वो समय याद है कि जब डेवलपर पहले साल के अंदर आपसे 60 से 70% पेमेंट ले लेता था। आप मतलब उसका पेमेंट प्लान ही टाइम लिंक होता था सॉरी, और वो पहले साल के अंदर आपसे पेमेंट ले लेता था। पर आज ये जो 1090 प्लान है, इसमें देखिए क्या गदर काम हुआ है कि आप 10% अभी दे रहे हैं, रेस्ट पोजीशन पे देना है। तो इसका बेनिफिट दूसरा ये है कि प्रेशर टोटल बिल्डर की तरफ शिफ्ट हो गया कि दोस्त 10% हमने आपको दे दिया, अब डिलीवरी दो और 90% ले लो। सो द प्रेशर इज ऑन डेवलपर साइड। लैंड में इन्वेस्ट कर चुका है, स्ट्रक्चर खड़े हैं बिल्डिंग्स के, वो 10% से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है। तो नाउ इफ ही वांट द पेमेंट ही हैव टू डिलीवर। तो हमारी ये वरी खत्म हो जाती है और प्रेशर लकीली शिफ्ट हो जाता है डेवलपर के ऊपर फॉर डिलीवरी। हमें डिलीवरी की चिंता नहीं करनी, डेवलपर करेगा। सो दैट इज अबाउट 1090 पेमेंट प्लान जो मैंने आपको बताया। अब ये जो प्लान है, ये किस किस डेवलपर, कौन कौन से डेवलपर किस किस प्रोडक्ट में लेकर आए हैं और क्या क्या उनकी यूएसपीज है लोकेशन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, इसके बारे में जो आपको बताएंगे वो मिस्टर संजीव दयाल, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ वेल्थ क्लिनिक। He has a very in-depth knowledge of these areas and these plans. तो वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे डेवलपर्स हैं जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू संजीव। थैंक यू सो मच अमित सर। जैसे कि अमित सर ने अभी बात करी ट्रस्ट की कि ऐसा आप इन्वेस्ट क्यों करें, उसके लिए आपका ट्रस्ट कैसे बनेगा, तो बताना चाहूंगा आज के वेबिनार में हम सारे ट्रस्टेबल ब्रांड्स आपके लिए लेके आए हैं, जहां पे आपको क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को लेके और टाइमली डिलीवरी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं अगर डेवलपर्स की बात करूं तो गोदरेज जैसा डेवलपर जो कि बहुत ही रिनाउंड डेवलपर है, मिक्सन डेवलपर, गुलशन, अजनारा, एटीएस, गौर, ये सारे वो डेवलपर्स हैं जो बहुत रिनाउंड है और ट्रस्टेबल ब्रांड्स हैं जिनके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थोड़ा मैं आपको मैप के जरिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं आज वो कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन सी कनेक्टिविटीज हैं मेजर, जहां पे आप देख पाएंगे प्रॉपर्टी लेने का कैसे आपका फ्यूचर जो एप्रिसिएशन आने के चांसेस है वो आप देख पाएंगे। सो जैसे कि आप देख रहे हैं जितनी भी प्रॉपर्टीज है मैंने मार्क करी हुई है, आप देख पाएंगे कि सारे के सारे मेजर हाईवेज है जो इन प्रॉपर्टीज से कनेक्टेड है। लाइक जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हो गया, NH2 हो गया, आपका FNG हो गया जो कि गाजियाबाद से आ रहा है, आपका वाया नोएडा आपका फरीदाबाद जा रहा है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे जो कि आगरा आपको लेके जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे ईस्टर्न एक्सप्रेसवे जिसे हम आउटर रिंग रोड कहते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। दिल्ली में जो आउटर रिंग रोड आई थी उसने क्या प्राइसेस एप्रिशिएट कर दिए प्रॉपर्टी के अंदर, तो वहां आपको ये भी चीज मिल रही है। उसके अलावा NH24, NH91, तो ऑलमोस्ट हम आपको मेजर कनेक्टिविटीज प्रॉपर्टी के साथ दे रहे हैं। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जहां पे ऐसा है कि नहीं प्रॉपर्टी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आप जा नहीं सकते प्रॉपर्टी पे। तो आज आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी दे रहे हैं जैसे कि मैप में मैंने आपको दिखाया। अब हम बात करेंगे ब्रांड के बारे में।
गुलशन ब्रांड के बारे में। बट गुलशन की तरफ जाने से पहले, गुलशन की प्रॉपर्टी है बॉटनिया, वहां तक जाने से पहले मैं उस सेक्टर के बारे में डिफाइन करना चाहूंगा। बिकॉज जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार उस एरिया के आसपास ऐसा क्या होने वाला है जो मेरी प्रॉपर्टी को एप्रिसिएशन देगा। पहली बात कनेक्टिविटी की बात, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आपको जहां भी प्रॉपर्टीज दे रहे हैं वो मेजर हाईवेज के साथ कनेक्टेड है। तो इसके ऊपर एक बात है कि आज से 10-11 साल 12 साल पहले जो मेरा एक्सपीरियंस है, अभी हमने आज से पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने बेची हैं, जो भी प्रॉपर्टी के आगे आपका क्या कहते हैं हाईवे आया है, उसकी प्रॉपर्टी के प्राइसेस 2 गुना 3 गुना 4 गुना आपके हो गए हैं। तो आज आप देखेंगे ये प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हम आपको दे रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी आपका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है। आप देखेंगे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, आपका यमुना एक्सप्रेसवे, एफएनजी है, 3 एक्सप्रेसवे हैं जो आपकी प्रॉपर्टी के सराउंडिंग है। तो एप्रिसिएशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस ऊपर से 1090 स्कीम है जहाँ पे आपका रिस्क बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, 90% आपको पोजीशन पे देना है, तो एप्रिसिएशन आने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं यहाँ पे। तो एक और चीज, आईएसबीटी की बात करो, नोएडा का सबसे बड़ा जो आईएसबीटी है वो ऑलरेडी प्लान है सेक्टर 144 में। जस्ट आपकी प्रॉपर्टी के एडजस्टमेंट समझ लीजिए आप। इसके अलावा बात करूं, मेट्रो ऑलरेडी वहां पे ऑपरेशनल है। एक्वा लाइन सेक्टर 148 आपकी प्रॉपर्टी से हार्डली सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर है। आपकी सराउंडिंग की बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। 2 लाख एम्प्लॉइज हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो कंपनीज आप सोच लीजिए किस लेवल की होंगी आसपास। इस प्रॉपर्टी के एडजेसेंट आपका ऑक्सीजन बिजनेस पार्क है जहां पे आज 25,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। सेक्टर 144 की बात करूं तो अपने आप में पूरा कंप्लीट सेक्टर है जहां पे आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती है आसपास, आपको स्कूल्स मिल जाते हैं, आपको हॉस्पिटल मिल जाते हैं। तो अपने आप में एक कंप्लीट सेक्टर है जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस ब्रांड गुलशन। अब बात करते हैं गुलशन बॉटनिया के बारे में जो हम आपके लिए प्रोडक्ट लेके आए 1090 के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एलिवेशन। पहले तो मैं गुलशन के बारे में थोड़ा बता दूं। गुलशन वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट डेवलपर है। ये नहीं कि कोई नया डेवलपर है, 30 साल पुराना डेवलपर है। ऑलरेडी 6 अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। 5,000 मतलब हैप्पी फैमिलीज हैं जो ऑलरेडी रह रही हैं प्रॉपर्टी में। गुलशन के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, इनका अपना इन हाउस कंस्ट्रक्शन यूनिट है। इसके अलावा मेंटेनेंस भी इनकी अपनी है। सो अपने तरीके से मेंटेन करते हैं और वन ऑफ दी बेस्ट चीज बनाते हैं। मतलब अगर पुराना एक्सपीरियंस अगर लेके चलूं तो कोई भी गुलशन के आप कस्टमर से अगर बात करते हैं तो वो हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे कि यार मजा आ रहा है रहने में, बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। इसके अलावा मतलब लगभग 48 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का जो एरिया है दे ऑलरेडी डिलीवर्ड। 53 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है अप्रोक्सीमेटली जो ये 2023 तक डिलीवर कर देंगे। और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 6 प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने आपको बताया जो ऑलरेडी डिलीवर करके बैठे हैं ये प्रॉपर्टी। साइजेस की अगर मैं बात करूं आपसे तो 1025 स्क्वायर फीट से लेके आपको लगभग 1475 स्क्वायर फीट 3 BHK अपार्टमेंट, मतलब 2 BHK से लेके 3 BHK तक आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टार्टिंग रेंज 52 लाख रुपए। इसमें छोटी सी चीज बोलूंगा, 52 लाख रुपए अगेन 1090 स्कीम, 5 लाख रुपए देके आप 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं। तो जो एप्रिसिएशन, जैसे कि अमित सर ने बताया कि आपको टोटल प्रॉपर्टी पे एप्रिसिएशन आता है। अगर 25% भी एप्रिसिएशन आया तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितना पैसा कमा लेंगे इसके अंदर। लॉकडाउन स्कीम अगेन जैसे मैंने बताया 1090 स्कीम है आपके पास। फ्रीबीज डेवलपर आज आपको दे रहा है लॉकडाउन के अंदर। ये चेरी ऑन दी केक है। एक आप समझ लीजिए कि इसके अंदर आपको कवर्ड का पार्किंग आपको नहीं देनी, आपको फ्री मिल रही है, आपको क्लब मेंबरशिप मिल रहा है, आपको पावर बैकअप मिल रहा है, इसके अंदर आपको लीज रेंट नहीं पे करना। तो ये जो सारी स्कीम है विद दिस डेवलपर जो कि बहुत ही रिनाउंड डेवलपर है नोएडा का, जो अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से जाना जाता है, मेंटेनेंस से जाना जाता है, वहां पे हम आपके लिए ऐसा ऑप्शन लेके आए हैं। अब हम बात करता हूँ इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। ये है आपका डायनेस्टी प्रॉपर्टी जो कि बिल्कुल इसके एडजेसेंट प्लॉट है। दिस इज अल्ट्रा लग्जरियस प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ इन्विटेशन बेसिस के ऊपर ये ले रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया गुलशन अल्ट्रा लग्जरियस के अंदर बड़ा इन्वॉल्व है। छोटी सी छोटी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी बनाते हैं उसके अंदर लग्जरी आपको फील आएगी ही आएगी। सो इसमें जो एक्सपेक्टेड साइजेस हैं वो 4700 स्क्वायर फीट से लेकर 5100 स्क्वायर फीट तक है। जो अप्रोक्सीमेटली जो कॉस्ट आएगी इसकी वो 4.25 करोड़ के आसपास की कॉस्ट आएगी। तो अब मैं आपसे एक दूसरे सेक्टर के बारे में बात करूंगा जो कि सेक्टर 150 है। सेक्टर 150 जो है मैं आपको बता दूं ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है जो कि अप्रोक्सीमेटली 600 एकड़ के अंदर है और ग्रीनेस्ट सेक्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो FAR है आपका सिर्फ 1.75 है। इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म में बताता हूँ। बेसिकली FAR स्टैंड्स फॉर फ्लोर एरिया रेशियो। इस एरिया के अंदर और नॉर्मल एरिया के अंदर क्या फर्क है? नोएडा के अदर एरियाज में अगर आप चले जाएंगे तो वहां पे आपको FAR मिलता है 3.75। इसका मतलब ये है कि 1 एकड़ में नोएडा के अदर एरियाज के अंदर आप 170 से 180 फ्लैट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सेक्टर 150 में जाएंगे तो आप सिर्फ 70 या 80 फ्लैट ही बना पाएंगे। इसका मतलब रेशो आधा हो जाता है। इसकी वजह से डेंसिटी आपकी बहुत लो होती है, तो ओपननेस ज्यादा मिलती है। यहाँ पे शहीद भगत सिंह पार्क है जो ऑलरेडी बना हुआ है 42 एकड़ के अंदर।
सेक्टर 150 की अगर मैं बात करूं तो ये स्पोर्ट्स सिटी है, मैं आपको बता दूं, जहां पे सारी एकेडमीज आज मौजूद है। लाइक क्रिकेट स्टेडियम हो गया, आपका लॉन टेनिस कोर्ट हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया। इसके अंदर मैं एक चीज बोलूंगा आपको, एकेडमीज में बोल रहा हूँ, फैसिलिटीज या एमिनिटीज नहीं है, ये एकेडमीज है। यहाँ पे अगर आपका बच्चा कल चाहता है कि भैया मैं क्रिकेट के अंदर अपना स्कोप मतलब मैं फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, तो प्रॉपर तरीके से कोचेस मिलेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स सिटी। फर्स्ट सेक्टर है ये। अगर आप ग्रीनफील्ड जेवर एयरपोर्ट, अगर आप एयरपोर्ट के बारे में जानते हैं नोएडा के अंदर, जो ऑलरेडी जिस पे काम शुरू हो चुका है, अगर आप वहां से आएंगे तो ये पहला सेक्टर पड़ता है। इससे जस्ट थोड़ा सा रिलेट करता हूं आपको। अगर मैं आज नोएडा की बात करूं, जब नोएडा में आज से पहले लोग जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे या जब एंट्री की बात करूं, तो सबसे महंगा सेक्टर जो है वो 15A है। वाई? बिकॉज वो दिल्ली के बहुत नजदीक है। ऐसे आप इसे मान लीजिए, जब कोई एयरपोर्ट की तरफ से आ रहा होगा तो पहला सेक्टर जो पड़ेगा वो सेक्टर 150 पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। और इस सेक्टर के बारे में एक चीज और बता दूं आपको, जितने ब्रांड्स आप जानते हैं, बड़े से बड़े ब्रांड ऑलरेडी लैंड लेके बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में यही फ्यूचर है। क्योंकि पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ रहा है, कंजेशन इतना हो रहा है, तो लोगों की जो नेक्स्ट चॉइस है वो आपकी स्पोर्ट्स सिटी या ओपननेस ही है। इसके अलावा बात करूं सेक्टर के अंदर, 75 मीटर की तो सिर्फ आपको वाइड रोड सेक्टर के अंदर मिलती है आपको, जबकि मैंने तो नहीं सुना आज तक कि इवन नोएडा के अदर एरियाज में चले जाओगे तो इंटरनल रोड 75 मीटर नहीं होती, 45 मीटर से ऊपर की रोड नहीं होती, बट यहाँ पे आपको 75 मीटर रोड मिल रही है। फोर मेजर हाईवेज, फोर मेजर हाईवेज की बात करूं, यमुना एक्सप्रेसवे जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जो कि सीधा आपको आगरा की तरफ ले जा रहा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो आपको दिल्ली से अक्षरधाम से लेके आ रहा है। FNG जो गाजियाबाद से वाया नोएडा आपको फरीदाबाद लेके जा रहा है। ईस्टर्न एक्सप्रेस जिसे हम आउटर रिंग रोड कहते हैं, ये 4 हाईवेज के बीच में प्रॉपर्टी आती है। मतलब मैं आपको बता रहा था कि एक आउटर रिंग रोड दिल्ली में आई थी, जो आपकी महारानी बाग से और आपका वो साउथ एक्स होती हुई निकल रही है, वहां आने की वजह से इतना प्राइस आपका बढ़ गया। तो आप सोचिए कि यहाँ पे 4 मेजर हाईवेज आ रहे हैं, प्राइस का एप्रिसिएशन क्या होगा। इसी वजह से जो बड़े डेवलपर्स हैं लाइक गोदरेज, टाटा, ये सारे ऑलरेडी क्या कहते हैं यहाँ पे लैंड लेके बैठे हुए हैं। ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी है आपकी प्रॉपर्टी से एडजस्टेंट। इसके अलावा आसपास की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ा एजुकेशन हब है नॉलेज पार्क 1, 2 एंड 3, जहां पे मोर देन 168 यूनिवर्सिटीज हैं जो आज ऑपरेशनल। अब मैं बात करता हूं आपसे सेक्टर 150 के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज के क्या क्या ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपसे ब्रांड की बात करी, तो अब हम बात करेंगे गोदरेज के बारे में। सो गोदरेज के अंदर मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज आज अवेलेबल है वहां पे, गोदरेज नेस्ट, नर्चर, और जो आपका फॉरेस्ट थीम पर है वो है गोदरेज पाम रिट्रीट। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, गोदरेज नेस्ट के अंदर आपको लगभग 1900 स्क्वायर फीट और 2000 स्क्वायर फीट के आसपास साइज मिलता है, जो कि 1,35,00,000 रुपए के आसपास पड़ता है आपको। नर्चर की बात करूं तो 2062 स्क्वायर फीट मिल जाता है, 1,44,00,000 रुपए के आसपास पड़ता है। पाम रिट्रीट की बात करूं तो 1035 स्क्वायर फीट 2 BHK से लेकर आपको 2440 स्क्वायर फीट मिलता है। स्टार्टिंग जो आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू होती है 78 लाख रुपीज ऑनवर्ड शुरू हो जाती है, जिसमें आपको सिर्फ 10% ही देना है आज बस खाली। अब मैं बात करूंगा आपसे नेक्स्ट ब्रांड की। जब हम नोएडा की बात करते हैं और कभी भी आप नोएडा में एंटर करेंगे तो ATS का नाम आपने सुना होगा। तो हमने बात करी कि हम आपके लिए ब्रांड्स लेके आए हैं, ट्रस्टेबल ब्रांड्स लेके आए जहां पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं ATS के बारे में बात कर लूं। ATS अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, जो जिसके साथ ऑलरेडी 25,000 से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा सेम गुलशन की तरह मैं बताऊं, इनकी भी अपनी कंस्ट्रक्शन खुद की यूनिट है, खुद ही मेंटेन करते हैं। इसके अंदर जो ये ऑप्शन लेके आए हैं आपके लिए 6300 स्क्वायर फीट का 4 BHK, जो लोग अपने लिए पेंट हाउस प्लान कर रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप पेंट हाउस 4.5 करोड़ रुपए का सिर्फ 10% देके, मतलब 45 लाख रुपए देके आप अपने लिए बुक कर सकते हैं, 90% आपको पोजीशन में देना है। अब हम और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ATS की 2 प्रॉपर्टीज और हैं जो कि ग्रेटर नोएडा में एग्जिस्ट करती है, सेम पेमेंट प्लान यहाँ पे भी अवेलेबल है, ATS डॉल्चे, ATS पैराडाइज। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप WC के जितने भी एसोसिएट, जो भी आप जिनसे टच में हैं, जिन्होंने आपको वेबिनार में आपको इनवाइट किया है, प्लीज आप उनके टच में आइए। वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या स्कीम्स हैं, क्या अमाउंट होगा, कितने का पड़ेगा आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं अगेन गोदरेज के बारे में। ग्रेटर नोएडा में गोदरेज की एक प्रॉपर्टी है गोल्फ लिंक्स के नाम से। 100 एकड़ की टोटल टाउनशिप है ये, जिसके अंदर 9 होल गोल्फ कोर्स इन्होंने ऑलरेडी बना दिया है। विलास ये लेके आ चुके हैं ऑलरेडी, जहां पे 125, 150 और इवोक के नाम से 180 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं, जो स्टार्टिंग है 2.25 करोड़ से लेके आपकी 3 करोड़ तक के विलास हैं। इसके अलावा यहाँ पे सूट्स भी अवेलेबल हैं 2 BHK 1450 स्क्वायर फीट के, जो लगभग आपको 1.25 करोड़ रुपए के आसपास पड़ जाते हैं, 1,19 लाख के आसपास पड़ते हैं। इसके अलावा 3 BHK 4 BHK अपार्टमेंट आपको मिल जाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं आपसे, अगेन गोदरेज ब्रांड की बात कर रहा हूं, सिर्फ नोएडा या ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी नहीं, मेरे पास दिल्ली में भी प्रॉपर्टी मौजूद है, और ऐसी लोकेशन में जो कि साउथ दिल्ली जिसे मैं बोलूं।
साउथ दिल्ली, अगर आप सरिता विहार के अंडरपास से निकलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्राउन प्लाजा आपका होटल आता है, बिल्कुल उसके एडजस्टेड लैंड है। ये साउथ स्टेट प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द लग्जूरियस प्रॉपर्टी ऑफ दिल्ली, जो कि गोदरेज लेके आया आपकी प्रॉपर्टी, जहां पे आपको 2234 स्क्वायर फीट से लेके 3850 स्क्वायर फीट, लगभग 4.5 करोड़ रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। अगेन यहाँ पे आपको लॉकडाउन स्कीम मिलती है, जहां पे आप सिर्फ 10% देके अगेन आप अपने लिए प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं। आप सोचिए कि दिल्ली के अंदर आपको 4.5 करोड़ रुपए के अंदर अपार्टमेंट मिल रहा है, वो भी ऐसा लग्जरी अपार्टमेंट इतने बड़े ब्रांड का। आप 10% देंगे सर, 25% भी अप्रिसिएशन आ गया तो आप सोच सकते हैं कि आपका प्राइस कहां पहुंच जाएगा। अब कुछ और ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं अजनारा के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे। अजनारा भी हमारे पास है, वन ऑफ द रिप्यूटेड ब्रांड्स है। अजनारा की 2 प्रॉपर्टी हम लेके आए हैं आपके पास। एक अजनारा फ्रेग्रेंस है, जो कि आपका राजनगर एक्सटेंशन के अंदर एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे 1305 स्क्वायर फीट से लेके आपका 2365 स्क्वायर फीट तक के साइजेस है, मतलब 40 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। अगेन 1090 का प्लान मिल जाता है आपको। अगेन फ्रीबीज है, कवर्ड कार पार्किंग, आपको क्लब मेंबरशिप भी सब फ्री मिल रहा है, आपको 9 लाख रुपीज तक के बेनिफिट है। प्लस नोएडा के अंदर बैंग ऑन हाईवे, मैंने आपसे बोला ना, हाईवे की आसपास की ही प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आए हैं, जहां पे आपको प्रॉपर एप्रिसिएशन मिले। दिस इज द प्रॉपर्टी अजनारा एम्ब्रोसिया, व्हिच इज इन सेक्टर 118, बैंग ऑन एफएनजी। अगेन 1095 स्क्वायर फीट से लेके 1995 स्क्वायर फीट, स्टार्टिंग रेंज 46 लाख रुपीज। अगेन आपको लॉकडाउन स्कीम मिलती है कि आप 10% देके अपने लिए प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। जिनका पोजीशन 1 से 1.5 साल के अंदर है, उन प्रॉपर्टी को ले सकते हैं और एक अच्छा एप्रिसिएशन आप कमा सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट ब्रांड। सो अब मैं बात करूंगा मिक्सन के बारे में। मिक्सन के लिए मैं एक चीज बोलूंगा कि अफोर्डेबल के अंदर ये किंग है। जिस प्राइस के अंदर, जिस पेमेंट प्लान में प्रॉपर्टी लेके आते हैं, ये मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। अगेन ये प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा के अंदर सिचुएटेड है। मतलब ग्रेटर नोएडा के बारे में बात बोलूंगा तो चंडीगढ़ के बाद सेकंड सिटी सबसे ग्रीनेस्ट सिटी है। इसके आसपास की कनेक्टिविटी की बात करूं तो आपको डीएनडी से कनेक्टिविटी मिल रही है, आपको एफएनजी से मिल रही है, NH91 से मिल रही है, NH24 से मिल रही है, DMIC प्रोजेक्ट आपका जा रहा है, आउटर रिंग रोड जिसे ईस्टर्न एक्सप्रेसवे कह रहे हैं, मेट्रो बिल्कुल ऑपरेशनल है। इस प्रॉपर्टी के 400 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर मेट्रो आज ऑपरेशनल मिल जाती है। विन की अगर मैं बात करूं आज आपसे तो 845 स्क्वायर फीट से लेके आपका 2134 स्क्वायर फीट तक के साइजेस है और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है आपकी लगभग 30 लाख रुपए से। अल्टीमो की बात करूं अगर मैं आपसे तो 995 स्क्वायर फीट से लेके 2640 स्क्वायर फीट, आपको 37 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगेन 1090 का पेमेंट प्लान। सर 10% सिर्फ आपने आज देना है, 90% पोजीशन पे देना है। इसके अलावा 151 के फ्रीबीज आपको मिल रहे हैं। ऐसी चीजें जब आप एक नए घर में जाते हैं, जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है, छोटे मोटे चीजों की, वो सारी चीजें डेवलपर आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिनकी वर्थ लगभग 3 लाख रुपए है। तो मैंने तो नहीं सुना अपने 10, 11, 12 साल के एक्सपीरियंस में कि ऐसी स्कीम्स आई हो। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे वन ऑफ द प्रीमियम प्रॉपर्टी के बारे में। अगेन गौर की बात करते हैं हम, जब रियल एस्टेट की बात होती है, वो भी एनसीआर की बात होगी, तो गौर को तो लोग जानते ही हैं। तो इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी हमें अभी रिसेंटली जो इन्होंने हमें जो ऑफर दिया है, प्लैटिनम टावर्स है। कहते हैं ना कि लोग कभी कभी लोग मांगते हैं कि नहीं यार मुझे एक फ्लोर पे एक ही अपार्टमेंट चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए प्रॉपर्टी है जहां पे आपको 2 साइजेस मिलते हैं, 4720 स्क्वायर फीट और 6010 स्क्वायर फीट। एक फ्लोर पे एक अपार्टमेंट, 4 BHK अपार्टमेंट है, जिनकी कीमत शुरू हो जाती है 3 करोड़ से। लगभग आप मान लीजिए 1090 का प्लान है, तो अगर 2.92 CR है तो लगभग आपको 30 लाख रुपए आज देना है, बाकी सारा पैसा पोजीशन पे। आप समझिए कि ऐसी प्रीमियम प्रॉपर्टी आज आपको 10% के अंदर मिलती है सर। मतलब मैंने तो अपने 10, 11, 12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कभी ऐसा हुआ कि सिर्फ 10% आज दे दो और 90% आपको पोजीशन देना है। मतलब दिस इज फाइनेस्ट स्कीम। इससे बेटर स्कीम नहीं आ सकती और ज्यादा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ आई लीव एंड ओवर टू अमित सर। थैंक यू संजीव, बहुत डेप्थ में आपने बताया 1090 पेमेंट प्लान के बारे में। दिस इज द सेफेस्ट पेमेंट प्लान जो हम आज की डेट में आपको ऑफर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने एंड यूजर्स को, जहां वो सेफ भी फील करें और एक अच्छी प्रॉपर्टी लॉकडाउन ऑफर्स का बेनिफिट उठा के ओन कर पाए। प्लस आज एक दो चीजें और भी हैं जो रियल एस्टेट को फ्यूचर में थोड़ा और प्रमोट करेंगे, लाइक रेपो रेट। रेपो रेट आज काफी कम हो गया है। रेपो रेट कम होने से फर्क ये पड़ा है कि EMIs काफी लो हो जाएंगी। दिस विल मोटिवेट अ कस्टमर टू बाय अ प्रॉपर्टी, बिकॉज इस लॉकडाउन में एक बात तो समझ में आ गई कि घर अपना होना चाहिए, क्योंकि जो खासकर से जिनका अपना घर नहीं था वो उतना उसे मेंटेन नहीं करते हैं। अपना होता है तो फैसिलिटीज और फर्नीचर हर चीज बेटर करी जाती है। तो नाउ दे हैव प्लान दे शुड बाय, क्योंकि अभी काफी समय तक हो सकता है काफी लोग वर्क फ्रॉम होम करें, तो एक अपना घर जो होता है वो अपना ही होता है, वो सबको पता लग गया है। प्लस जिनका 2 BHK था वो 3 BHK अपग्रेड करना चाहते हैं, जिनका 3 BHK था वो 4 BHK अपग्रेड करना चाहते हैं। तो वो एक लिस्ट है, तो वो डिमांड आ रही है। और ये खाली मैं ये चाइना, US जहां जहां भी लॉकडाउन खुले हैं,
ये डिमांड रेजिडेंशियल की देखी गई है वहां पे, जो कि अब गई है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी आपको बताया। तो दैट इज व्हाट कि जो वो करेगा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट मेजर्स लेगी, जो फंड डालेगी, उससे लिक्विडिटी आएगी। तो रियल स्टेट इज डूइंग बेटर। अभी भी अगर हम बात करें लॉकडाउन की, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो हम भी कंफ्यूज थे कि कैसा रिस्पॉन्ड करेगा मार्केट, बट लॉकडाउन ऑफर्स और स्कीम्स को कस्टमर्स ने हाथों हाथ लिया एंड द मंथ ऑफ मे was tremendous। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया मार्केट से, बिकॉज दोज पीपल आर हैविंग अ कैपेसिटी टू पे राइट नाउ। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आज पेमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी। अगर आपने लेनी है और आप वेट करेंगे कल का, तो ये ऑफर्स नहीं मिलेंगे। इफ यू हैव अ कैपेसिटी, आई थिंक यू शुड गो फॉर अ 1090 पेमेंट प्लान और सम अदर ऑप्शंस। हमें जो रिस्पॉन्स आया है वो अफोर्डेबल हाउसिंग में आया है, रेसिडेंशियल में, प्लस सेकंड इनकम प्रोडक्ट्स में भी आया। तो दिस इज द राइट टाइम वेयर वी शुड गो एंड इन्वेस्ट। अभी हमने जो आपको डिटेल्स बताई वो थोड़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प रखी थी। अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं इन ऑफर्स इन प्रॉपर्टीज की डिटेल्स के बारे में, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं उन एसोसिएट को जिन्होंने आपको आज वेबिनार में इनवाइट किया। दे विल फॉरवर्ड यू ऑल द डिटेल्स। और ऐसे लोग जिन्होंने मीडिया के थ्रू या किसी और के थ्रू ज्वाइन किया है, वो लोग अपना नंबर और नाम चैट बॉक्स में या क्वेश्चन आंसर सेशन में छोड़ सकते हैं। तो हमारे एसोसिएट आपसे कनेक्ट करेंगे और इसकी डिटेल्स आपको देंगे। और आपको साहब अगर ये वेबिनार पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा। आफ्टर दिस वेबिनार आपको एक मैसेज आएगा जिसमें एक फीडबैक फॉर्म होगा थैंक यू के अलावा, तो उसे फिल करिए। अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं तो हम वो वेबिनार उस टॉपिक पे भी अरेंज कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बिकॉज कल से हम लोग अनलॉक हो रहे हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि हम जल्दी से ट्रैक पे वापस आए और चीजें हम नॉर्मलसी की तरफ रन करें। सो टेक केयर। हम लोग अनलॉक हो रहे हैं, बट प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ, हाइजीन फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।